अभी हमने पिछली वीडियो में अपना एक जिक्र किया था कि लोग फाउंडेशन के अंदर जो है वो किस तरह से डंडी मारते हैं कंस्ट्रक्शन फेज में। जब आप लोग जाते हैं आपको पता नहीं होता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर बेस के ऊपर जिस बातें हो रही होती हैं उनको पता होता है। वो अब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। अब ओवरसीज़ जो कस्टमर हैं उनके लिए खास तौर पे वीडियो है कि क्योंकि अब बैरियर ने पोर्टल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। आप बाहर बैठे हुए भी अपने जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको देख सकते हैं, उसका चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। अब बात करेंगे हमने जो रिसेंटली वीडियो की है कि वो जैसे फाउंडेशन के ऊपर लोग अपनी डंडी मार देते हैं, अब उससे नेक्स्ट जो है वो किस तरह से बच सकते हैं, क्या प्रोसीजर हो सकता है आगे इसका? देखिए वो जो फाउंडेशन है ना वो जहाँ पे ये 5 फीट 6 फीट आता है तो ये स्टील नहीं डालते। सही है। ठीक है, स्टील नहीं डालते तो फिर क्या होता है, जब बैक फिलिंग होती है ना, बैक फिलिंग होगी, जब बैक फिलिंग के बाद आप पानी डालेंगे ना, या जैसे बारिशें आई हैं आपने 2 साल पहले देखा है हाँ। कितनी कितनी दीवारें साइडों पे खुली हैं। सही है। 500 गज के 250 गज के प्लॉटों की जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो बिल्कुल बैठी हैं सही है। और साइड से ऐसे हो गई हैं, स्प्रेड हो गई है, फैल बिल्कुल गई फैल गई हैं। मसला ये है कि जब आप प्रॉपर उसकी स्टील नहीं लगाएंगे, कंक्रीट प्रॉपर अच्छी पीएसआई वाली नहीं करेंगे, मटेरियल आपका अच्छा नहीं होगा, सीमेंट सैंड क्रश आपकी अच्छी नहीं होगी, तब तक आप किस तरीके से उसको आप कर सकते हैं। और जब आप बैक फिलिंग के बाद उसको प्रॉपर पानी लगाएंगे, ठीक है, तो कभी भी नहीं सही होगा। जब अगर आप जो जो बैठते हैं ना, जो बैठते हैं, जिनके लोगों को कहते हैं नहीं हमारे फ्लोर बैठ गए हैं, हमारी टाइल उखड़ गई है, वो क्या करते हैं भाई, वो 5 फीट में बैक फिलिंग जो होती है ना, तो कंपैक्टर जो होते हैं ना ऊपर, वो 1-1.5 फीट से आगे काम नहीं करता। सही है। वो पानी क्या एक आध टैंकर डालते हैं, वो पत्थर रोड़ी बिछाई, मतलब कि ना, नीचे बैठ जाती है। हाँ वो फ्लोरिंग कर दी, कच्चा कर दिया। ठीक है। बात ये, जब तक आप उसको प्रॉपर पानी से बैक फिलिंग को आप प्रॉपर कंपैक्शन नहीं कर दें, जब तक पानी आहिस्ता आहिस्ता लगता जाएगा ना, मिट्टी अपनी तय बनाती जाएगी, वो मिट्टी की कंपैक्शन, सेडिमेंटेशन हाँ होती जाएगी। हाँ कंपैक्शन होती जाएगी। जब प्रॉपर उसको पानी लग जाए, वो मिट्टी इतनी हार्ड हो जाती है, आप ऊपर काम करते रहें। अब हमारी शुरू से तरतीब है कि हम तो पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ग्रे नहीं स्ट्रक्चर बना देते सही हैं। है। एंड में जाके हम जब ऊपर टैंकी और वो पैराफिट वॉल के, अब तो ममटी आ गई, जब हम उसकी कंक्रीट के लिए मशीन आती है ना, तो साथ ही हम फ्लोरिंग कर देते हैं। सही है। तब तक हमारी प्रॉपर पानी भी लग चुका होता है, जो बाउंड्री वॉल को पानी लगाते हैं, थ्यूरिंग करते हैं, वो भी पानी जा चुका होता है, मतलब कि हार्ड हो जाती है। उसके ऊपर हम उसकी लेवल निकाल के फ्लोरिंग कर लेते हैं। मुझे जहाँ तक समझ आई है ना वसीम साहब, वो ये आई है कि घर बनाते हुए आपके पास जितना आप उसकी क्यूरिंग करेंगे, पानी के साथ तराई करेंगे, अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं उसमें फ्लोरिंग है, आपका पैराफिट है, उतना ही आपका तो एक जो प्लास्टर की फिनिशिंग है नेक्स्ट स्टेज पे, वो भी मेरे ख्याल में ज़्यादा वो एक फिनिशिंग देती है आपको। वो जाहिर है, वो तो जब आप नीचे से फाउंडेशन ही नहीं आपका अच्छा होगा, आपका स्ट्रक्चर ही नहीं अच्छा होगा, तो आप फिनिशिंग में जितने मर्जी पैसे लगा लें, वो तो अब आप ये देखते नहीं हैं कि कहाँ कहाँ सीपीजी होती है, आपके क्रैक्स आ रहे होते हैं, तो ये सारे उसी के तो इफेक्ट हैं। अब आप रास्ते में आते जाते को हर अरे गहरे बंदे को पकड़ कहेंगे कि ये हमारा घर बना देगा, तो ऐसा तो नहीं है। ये हमने ऑफिस बनाए हैं, हमने सिस्टम रखे हैं, हमारी टीम्स हैं, काम करती हैं प्रॉपर, आपकी रिक्वायरमेंट पे आपसे बात होती है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम चलता है, और आपको रिपोर्ट्स और वीडियो आपको जा रही होती है। सही है। आप मेरी साइड पे आज तक काम नहीं रुका, ग्रुप बना है, वीडियो जा रही होती है, अल्लाह का शुक्र है। अब जो नेक्स्ट है, अब ग्रे वाला जो हम ग्रे की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें मुझे बताएं कि अब रेट की बात कर लेते हैं इसके साथ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई हमने लमसम रेट कर लिया आपके साथ, उसमें हमारा ग्रे भी अंदर इसके फिनिशिंग करके हम आपको कंप्लीशन देंगे। इसके अंदर जो है वो बिल्डर कहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे करता है कि भाई वो निकल जाए अपनी बातों से, मुकर रहा है, क्यों वह इस तरह की बातें स्टेज पे आती हैं? देखें वो तो मुकरेगा ही ना, जब आपके वेरिएशन हर 15 दिन के बाद आपका पेट्रोल बढ़ा है, वेरिएशन इतनी आ रही है, तो वो बढ़ेगा ही। अब ये मैंने घर शुरू किया है, ये 200 मेरा ख्याल है 70-80 रुपये पेट्रोल था, आज देख लें आप। मगर क्लाइंट आपके काम को, आपकी नेचर को आगे रखते हुए ना वो काम करता है, वो बढ़ाता है थोड़ा। अब आप भी इतना ना बढ़वाएं ना कि आप कहेंगे यार 400 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया तो मैं सारा कुछ ही क्लाइंट से निकलवा लूँ, ऐसा नहीं है। वेरिएशन आती है, एक मुनासिब वेरिएशन होनी चाहिए, जो क्लाइंट्स के लिए भी बेहतर हो, आपके लिए भी हो, क्योंकि इस हालात में जो अपना घर बना रहा है, सबसे बड़ी बात है आपको, अब यहाँ पे बैरिया में क्या है, एक जानने वाले का है, उसका घर बनाना है, एक ऑफिस में चले गया है,
वो आगे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर आगे किसी और को हायर करेगा, 4-5 जगह तो आपकी कंस्ट्रक्शन बिक रही है। ऐसे ही है। वो कहेगा मुझे बचे, वो बचे, कहेगा मुझे पैसे बचे। वो बेचारा क्या होता है, जो एंड यूजर है ना, वो जब आगे अपने घर को देखता है ना, तो वो बैठ के बेचारा रोता है। तो आज तक ये होता आ रहा है, अभी भी क्लाइंट्स को ये समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। ऐसे ही है। तो हमने ये इसीलिए तो ये चैनल बनाया कि आप आए हमारे साथ बैठे, हमारा काम देखें। जब आपको प्रॉपर मुतमईन हो तो एग्रीमेंट करें, और वकील का एग्रीमेंट करें जो बैरियर का आप समझे ऑथराइज है। बाकी एक मेरा क्वेश्चन ये लास्ट ये बता दें शॉर्ट, अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे ये एंड यूजर के लिए है, वो ग्रे में करे कि कंप्लीट फिनिशिंग के साथ करे? कंप्लीट में तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि जब आपका पहले आप एग्रीमेंट करें, आज से 3-4 साल पहले होता था विद मटेरियल होता था कंप्लीट पूरे का, ठीक है। या तो आप रेट इतना अच्छा लेना कि आपकी वेरिएशन आ जाए तो आप हैंडल कर लें अपने काम को, जो आपने स्टैंडर्ड है उसको ना आप खराब करें। सही है। सबसे अच्छा हल ये है एंड यूजर के लिए, पहले ग्रे का एग्रीमेंट करें। जब ग्रे आपका कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आपको मटेरियल का क्या क्या मटेरियल आपने लगाना है उसकी कोटेशन बना के आपका उसका एग्रीमेंट होगा। चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये 2-3 चीज़ें इस वीडियो के अंदर हैं जो कि क्लियर ही हैं कि आपने कभी भी जो है ना वो कंप्लीट घर का जो है ना वो भी नहीं करना इस तरह से, क्योंकि वो रेट्स के अंदर बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं काफ़ी सारी। लेकिन अगर आपने करना भी है तो आपके लिए बेहतर यही है, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए यही बेहतर है कि आप ग्रे स्ट्रक्चर में करें। पहले आपका ग्रे कंप्लीट हो जाए तो फर्दर आप उसको आगे कंटिन्यू कर लें, ठीक है ना। उसमें आपके लिए एक और बात भी है, अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर का ग्रे कंप्लीट जो है वो अगर पसंद आता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर आप उसको कंटिन्यू भी कर लें। आपके पास भी एक ऑप्शन है। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आपके पास अल्टरनेट रास्ते और भी हैं, आप किसी और को भी हायर कर सकते हैं कि भाई मैं फिनिशिंग स्टेज पे जो है ना अब बंदा अपना चेंज करना चाहता हूँ, तो ये भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपको फिर वही जैसे हम बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, आपको बचना चाहिए। ऑन साइड आकर चीज़ें पहले चेक करें, साइडें विजिट करें, किसने क्या काम किया है, ग्रे किसने किस तरह से बनाया, फिनिशिंग कैसे करके दी है, वो सारी चीज़ें किस तरह होंगी। ग्रे भी 2 किस्म का होता है। हाँ। एक ग्रे जो होता है वो सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, प्लस्तर के साथ आपको सिर्फ कंड्यूटिंग होती है। वो तो सीन भाई हम आगे बातें तब बताएंगे इनको कि जब ये हमें पूछेंगे हाँ, भाई कि क्या बिल्कुल, चीज़ें हैं, बिल्कुल। वो हम प्रॉपर फिर आपको गाइड करेंगे। बाकी कोई भी कंसर्न है जैसे बता दिया, रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।